वेलकम टू एडुलिंगुआ इंग्लिश। पिछले क्लास में प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच एंड रेटोरिक में जो आपको दो हमने उसके टर्म बताए हैं, एक सिमिली दूसरा मेटाफर। उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर आप देख लें, और अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम लोग ये फिगर्स ऑफ स्पीच के कुछ हम लोग ये देख रहे हैं टर्म, और ये तीसरा हमारा दो देख चुके हैं, सिमिली और मेटाफर, और ये तीसरा हमारा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन है क्या, उसके बारे में जरा डेफिनेशन है और फिर इसको हम लोग समझें। पर्सोनिफिकेशन इज द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स और क्वालिटीज एज ह्यूमन बीइंग्स, और दैट इज इन अदर वर्ड्स लाइफलेस थिंग्स आर ट्रीटेड एज इफ दे आर ह्यूमन बीइंग्स। तो ये हमारा जो है मानवीकरण, पर्सोनिफाई करना, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी वस्तु को, या कोई भी लाइफलेस थिंग्स है या उसके क्वालिटीज हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट जो हमारे नाउन्स की बात हो रही है, उसको पर्सोनिफाई करना, यानी उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह इस्तेमाल करना, मानव की तरह इस्तेमाल करना, वस्तु को, एक निर्जीव वस्तु को एक सजीव के रूप में इस्तेमाल करना, सजीव में ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, उसके रूप में दर्शाना, दिखाना, वही हमारा पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जो एग्जांपल में हमने दो एग्जांपल दिया है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, यानी मौत जो है वो अपना ठंडा हाथ वो राजा पर डालता है, राजाओं पर डालता है। इसका मतलब क्या है, जो भी होते हैं, राजा हो महाराजा, दुनिया के जो भी आदमी हैं, सभी को मौत जो है वो छोड़ती नहीं है, यानी मौत सभी को निकल जाती है, राजाओं को भी। कहने का मतलब ये है कि ये डेथ जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा है, एक क्वालिटी बता रहा है। ये मौत कोई आदमी नहीं है, लेकिन ये आदमी जैसा इसको हम लोग दर्शा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी बताया पर्सोनिफिकेशन इज द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो मौत जो है राजाओं को भी निगल जाता है, तो इसलिए यहाँ पर डेथ को एक ह्यूमन बीइंग की तरह इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, यानी। और दूसरा हमारा लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड यानी प्यार अंधा होता है। तो प्यार कोई आदमी नहीं है, उसके क्वालिटी है, बता रहा है, यानी आदमी जिस तरह से अंधा होता है उस तरह से ये लव को, यहाँ लव को आदमी के बारे में है, यानी आदमी जो है प्यार में अंधा होता है, तो लव इज ब्लाइंड। तो यहाँ लव जो है वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्वालिटी है। तो वस्तु को या उसके क्वालिटी को जो हम बता रहे हैं वो हमारा एक पर्सोनिफाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो हम लोग फोर्थ पार्ट अब देख रहे हैं, और इट्स नेम इज अपस्ट्रॉफी। अपस्ट्रॉफी में हम लोगों को जो देखना है वो क्या है, डिफिनेशन यहाँ है, समटाइम्स लाइफलेस थिंग्स आर एड्रेस्ड एज ह्यूमन बीइंग्स, दिस इज कॉल्ड अपस्ट्रॉफी। इन अदर वर्ड्स दैट इज एड्रेस टू इमेजिनरी पर्सन और थिंग दैट इज एब्सेंट। अब इसका मतलब क्या हो गया, एक अपस्ट्रॉफी आप लोग जो बचपन से देखते आ रहे हैं, जो अपस्ट्रॉफी हमारा पंक्चुएशन है, और वो अपस्ट्रॉफी जो हमारा ये है, ये अपस्ट्रॉफी जो है ये नहीं पढ़ना है। ये अपॉस्ट्रोफी का मतलब आप लोग देखते आ रहे हैं, जिसका कई मानी होता है, और वो हमारा इज है। दूसरा अपॉस्ट्रोफी का मतलब ऑफ हमारा है। तो ये हम लोग जैसे हिज मीन्स ही हैज, हिज मीन्स ही हैज एंड ही इज। गर्ल्स बुक्स यानी बुक्स ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का, वहां हमने अपॉस्ट्रोफी लगाया। तो ये वो अपॉस्ट्रोफी नहीं है। यहाँ अपॉस्ट्रोफी का मतलब किसी भी हम चीजों को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए इस अपस्ट्रोफी को हम इस अपस्ट्रोफी से कंपेयर नहीं करेंगे। आइए जरा, ये कहा गया है लाइफलेस थिंग्स, यानी जो भी निर्जीव वस्तु हैं उसको हम लोग संबोधित करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की तरह, इंसान की तरह। अपस्ट्रोफी को जो है वो एक पर्सोनिफिकेशन के फॉर्म में भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों में हमारा डिफरेंस ये होगा कि अपस्ट्रोफी में हम एड्रेस करते हैं और पर्सोनिफिकेशन में एड्रेस नहीं करते हैं, लेकिन दोनों चीजों को एक ह्यूमन बीइंग तरह ट्रीट करते हैं, एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट को या कोई भी क्वालिटीज यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। आइए क्लास में देखते हैं कि एड्रेस टू इमेजिनरी पर्सन, जो काल्पनिक है उसको चीजें या कोई भी चीजें हैं काल्पनिक, वो एब्सेंट हैं, यानी वो नहीं सुन रहा है, लेकिन उसको हम संबोधित करते हैं एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक मानव की तरह उसको हम कहते हैं। और वाइए पहला, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, शेली ने कहा, बहुत बड़े ग्रेट पोएट थे। और ए दुनिया, ए जीवन, ए समय, वो हम लोग दुनिया को
एक इंसान की तरह, मानव की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लाइफ को भी और समय को भी इंसान की तरह, ह्यूमन बींग्स का ट्रीट कर रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल आ रहा है, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स। सॉलिट्यूड का मतलब हो गया तन्हाई, लोनलीनेस। तुम्हारी चार्म्स कहां है, तुम्हारा वो आकर्षण कहां है। यानी तन्हाई जो नहीं है, तन्हाई नहीं है, खत्म है। मतलब ओ सॉलिट्यूड, तन्हाई को एड्रेस कर रहे हैं कि तन्हाई आ गई है, तुम्हारी चार्म्स जो पहले थी वो कहां चली गई। तो एक सॉलिट्यूड को भी हम लोग ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और तीसरा हमारा है ओ डेथ कम सून, यानी ऐ मौत जल्दी आ जाओ, यानी दैट पर्सन इज फेड अप विथ लाइफ एंड वांट्स टू एम्ब्रेस डेथ। वो दैट पर्सन वांट्स टू एम्ब्रेस डेथ मींस वांट्स टू हग डेथ। वो मौत को गले लगाना चाहता है ना, वो जिंदगी से उब चुका है, इसलिए ओ डेथ, यानी डेथ को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और ये हमारा चौथा एपोस्ट्रोफी भी हो चुका है। तो हम लोग ये फिफ्थ पार्ट देख रहे हैं, ये फिफ्थ टर्म हाइपरबोली। हाइपरबोली, इसको हम लोग ये नहीं है कि हाइपर बोल प्रोनाउंस करेंगे, बल्कि इसका प्रोनाउंसिएशन जो हमारा है हाइपरबोली। हाइपरबोली ये एग्जेजरेशन है, ओवर स्टेटमेंट है। मैंने किसी बात को हाउ यू एग्जेजरेट दैट मैटर, उस बात को बढ़ा चढ़ा के आप कैसे करते हैं, अतिशयोक्ति कहलाती है। तो ये हमारा जो है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वी डिस्क्राइब अ थिंग और अ पर्सन बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड मीन्स आउट ऑफ, जो उसका लिमिट है, जो सीमा है, उस सीमा को भी हम पार कर जाते हैं, उसको हम इम्फेसिस बनाते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, जोर डालते हैं किसी बात पर, तो उस चीज को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। रियलिटी यह वास्तविकता है कि वो वैसा नहीं है। जैसे हमारा रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी खून की नदियां बह गई। खून की नदियां, लड़ाई में जो है खून की नदियां बह गई। तो खून की नदियां तो नहीं बह सकती है, बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन खून की नदियां, इतना खून नहीं बहेगा लड़ाई के मैदान, लेकिन हम उस चीज को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। दूसरा हमारा है 10,000 आई सॉ एट ए ग्लैंस, एक नजर में हमने 10,000 को देख लिया। तो एक नजर में इंसान 10,000 को कैसे देख सकता है, लेकिन उस चीज को बढ़ा चढ़ा के एग्जेजरेट करते हैं, ओवरस्टेट करते हैं, तो वो हमारा दूसरा। तीसरा हमारा है शी स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, वह मुस्कुराई और सारी दुनिया खुश हो गई। तो वह मुस्कुराई और सारी दुनिया कैसे खुश हो जाएगी, दुनिया में अरबों लोग हैं, लेकिन सारी दुनिया खुश हो गई का मतलब सभी लोग वहां पर जो थे, उस चीज को हम लोग तो एक्सेजरेट करके, बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं, तो वो हमारा हाइपरबोली कहलाता है। और हम लोग ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच का 5 पार्ट हम लोगों ने देखा, और रेस्ट पार्ट इसमें और भी बहुत सारे हैं, जिसमें हम बताएंगे आप लोगों को है जो पन हमारा है, या पर्सनिफिकेशन हमारा है, ऑक्सीमोरोन हमारा है। तो इन सब चीजों के बारे में आगे हम क्लास में चर्चा करेंगे। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच विल बी कवर्ड लेटर। ये 5 पार्ट हमने देखा, और इसमें और भी पार्ट सब जो है इसके बारे में हम बाद में इसको क्लास में देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक करें और शेयर करें। और फ्रॉम टुमारोज, जो कल से हमारा होगा, वो दैट विल बी फ्रॉम ग्रामर पार्ट। और ये तब तक के लिए गुड बाय।